अगर आपने फाइनेंशियल या 25-26 असेसमेंट या 26-27 की अपनी आईटीआर फाइल कर चुके हैं और बार बार अपना बैंक चेक कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि अभी तक मेरा रिफंड क्यों नहीं आया, ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर भी आपका रिफंड स्टेटस दिखाई दे रहा है। आईटीआर फाइल्ड सक्सेसफुली, ई वेरीफाइड, प्रोसेसिंग अंडर वेरिफिकेशन, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीबीडीटी प्रोसेस कि आईटीआर का रिफंड कब तक आता है और यूजुअली किन गलतियों की वजह से आपका आईटीआर रिफंड डिले हो जाता है, और सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का इंटीमेशन क्या है, और अंत में आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने अननेसेसरी रिफंड का डिले बचा सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एक बार आपने अपनी आईटीआर फाइल कर दी तब आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट या 26-27 का रिफंड कब तक आएगा। रिफंड प्रोसेस एक्चुअली में कैसे चलता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आईटीआर फाइल कर दी मतलब अब जल्द ही हमारा रिफंड आ जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ऑफिशियल प्रोसेस कुछ इस तरह होते हैं। स्टेप 1 में आप अपनी आईटीआर फाइल करें। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि करेक्ट आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें और अपने आईटीआर में सभी डाटा को सही तरह से रिपोर्ट करें। अपने रिटर्न को एक बार अपनी आईटीआर फाइल कर दी तो आपको अपने सेकेंड स्टेप में उस आईटीआर को विदिन 30 डेज ई वेरीफाई करना जरूरी है। जब तक रिटर्न वेरीफाई नहीं हो जाती प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं होगा, और ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर टैक्स पेयर्स कर बैठते हैं। स्टेप 3 में एक बार आपकी आईटीआर फाइल हो गई और आपने सक्सेसफुली उसे ई वेरीफाई कर दिया, अब रिटर्न सीपीसी बेंगलुरु के पास प्रोसेसिंग के लिए चली जाती है। यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एआई सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम चेक करता है आपने अपनी आईटीआर में क्या इनकम रिपोर्ट की है, आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, टीसीएस कितना कलेक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स की पेमेंट, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट, आपके एआईएस और फॉर्म 26 एएस से आपका डाटा मैच हो रहा है या नहीं, आपने अपने सभी बैंक डिटेल्स, अपने बैंक अकाउंट्स को अपनी आईटीआर में ऐड किया है या नहीं। अगर सब मैच हो गया तो रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। स्टेप 4 में एक बार प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का इंटीमेशन इशू करते हैं। इसी डॉक्यूमेंट के लिखा होता है कि ये यूजुअली इंटीमेशन अंडर सेक्शन 43 आपको 3 कलर्स में इशू किया जाता है। अगर वो ब्लू कलर में है तो उसका मतलब आपकी आईटीआर में सब कुछ सही है और आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग हो चुकी है और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। अगर वो रेड कलर में है तो इसका मतलब आपकी डिमांड रेज की गई है, और यदि वो ग्रीन कलर में है तो इसका मतलब आपका रिफंड अप्रूव हो चुका है और अब उसे आप डाउनलोड करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका एक्चुअली में कितना रिफंड इशू किया गया है। अगर रिफंड पेबल है तो अमाउंट आपके प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दिया जाता है। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो इंडियन में टैक्स पेयर्स अक्सर करते हैं कि वो अपनी आईटीआर को फाइल करने के बाद उसे ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। या तो उसे आप बैंक वैलिडेशन के माध्यम से या आधार ओटीपी के माध्यम से या फिर अपनी डीएससी से या फिर उसे आप फिजिकली सेल्फ अटेस्ट करके सीपीसी बेंगलुरु में भी ई वेरिफिकेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर आपकी आईटीआर ई वेरीफाई नहीं होती है तब आपकी आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया जाता है और 30 डेज के बाद उस आईटीआर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। एक बार आपकी आईटीआर सक्सेसफुली ई वेरीफाई हो जाती है फिर वो सीपीसी बेंगलुरु के पास
प्रोसेसिंग के लिए जाती है। यहाँ पर सारी मैचिंग देखा जाता है, इनकम रिपोर्टेड वर्सेस एआईएस वर्सेस फॉर्म 26 टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बैंक अकाउंट्स की डिटेल, ये सब को चेक किया जाता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अक्सर टैक्स पेयर्स के दिमाग में ये क्यूरी रहती है, इनकम टैक्स का रिफंड आने की इनकम टैक्स लॉ में कोई फिक्स टाइम लिमिट है? यह सबसे कॉमन क्वेश्चन है। सीए मैडम, रिफंड कितने दिन में आता है? ऑफिशियल आंसर है कि सीबीटी ने रिफंड इशू करने के लिए कोई भी फिक्स नंबर ऑफ डेज प्रिस्क्राइब नहीं किया है। आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग का टाइम लिमिट को इनकम टैक्स लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसे विद इन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की आपने आईटीआर फाइल की है उसके विद इन 9 मंथ्स सीपीसी को आपकी आईटीआर को प्रोसेस करना होता है, और दैट इज़ बाय 31 दिसंबर 2026 तक आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर प्रोसेस हो जानी चाहिए। और यदि तब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है और आपका कोई रिफ़ंड ड्यू है, तो उस केस में अगर उसके बाद जो भी रिफ़ंड आता है उस पर आपको रिफ़ंड के साथ साथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 244A भी दिया जाएगा। रिफ़ंड डिपेंड करता है कि रिटर्न कब फाइल हुई है, ई वेरिफिकेशन कब की है, डाटा की मैचिंग पर, आपके रिस्क पैरामीटर्स पर और प्रोसेसिंग क्यू पर। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न्स जल्दी प्रोसेस हो जाती है, यानी कि आपकी आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जो सिंपल आईटीआर है वो जल्दी ही प्रोसेस होकर आपका रिफ़ंड भी विद इन 2 to 3 वीक्स आ जाता है। लेकिन आपकी आईटीआर 2 और आईटीआर 3 कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न्स हैं, तो इसलिए उन्हें प्रोसेस होने में टाइम लगता है और प्रोसेसिंग के बाद ही एक्सपेक्टेड 30 डेज़ के अंदर आपका रिफ़ंड आ जाता है। लेकिन यदि आपकी आईटीआर में कोई मिसमैच हो या वेरिफिकेशन लगेगी तो प्रोसेसिंग में और टाइम लग सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर रिफ़ंड का कोई भी फिक्स टाइमलाइन सेट नहीं किया जा सकता। टॉप 5 रीजंस फॉर योर रिफंड डिले। आपकी आईटीआर आप विद इन 30 डेज ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। रिटर्न फाइल करना और उसे ई वेरीफाई करना दोनों अलग चीज़ें हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि एआईएस और फॉर्म 26 में जो भी आपने आईटीआर में डाटा फिल किया है उसमें मिसमैच होने की वजह से इनकम कुछ और रिपोर्ट ही की गई है आईटीआर में, और फॉर्म 26 और एआईएस में कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके वजह से डिस्क्रिमिनेसीज और मिसमैच की वजह से भी आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड में डिले हो जाता है। थर्ड रीज़न है कि आप अक्सर लोग या तो आईटीआर फाइल करते अपने सभी बैंक अकाउंट्स को ऐड नहीं करते या गलती से अपनी रॉन्ग बैंक डिटेल्स डाल देते हैं। बैंक अकाउंट को, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका रिफ़ंड आना है उसे नॉमिनेट करना और उसे प्री वैलिडेट करना भी ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर ज़रूरी है। या किसी भी वजह से आपने जो भी बैंक नॉमिनेट किया है वो इनएक्टिव है। इन सभी रीजंस के वजह से भी आपकी रिफ़ंड अक्सर डिले हो जाती है। द फोर्थ रीज़न फॉर योर डिले रिफ़ंड की हो सकता है आपका कोई पिछले वर्षों का टैक्स डिमांड पेंडिंग हो। अगर पुरानी डिमांड आउटस्टैंडिंग है, डिपार्टमेंट रिफ़ंड एडजस्ट भी कर सकता है और इसी वजह से आपका रिफ़ंड नहीं आता। रीज़न नंबर 5, रिटर्न सेलेक्टेड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। ऐसे केसेस नेचुरली थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। हाउ टू चेक योर रिफ़ंड स्टेटस। आप अपना रिफ़ंड स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? स्टेटस चेक करना बहुत इजी है। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें, उसके बाद ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न्स पे व्यू फाइल रिटर्न्स पे जाएं। यहाँ आपको स्टेटस दिख जाएगा, जैसे कि रिटर्न फाइल्ड, प्रोसेसिंग, प्रोसेस, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इश्यूड, रिफंड इश्यूड। अगर आपके पास इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 डाउनलोड के लिए अवेलेबल होता है तो उसे डाउनलोड करके अपना रिफंड अमाउंट ज़रूर वेरीफाई कर लें।
अक्सर टैक्स पेयर्स की ये क्यूरी रहती है, क्या रिफ़ंड जल्दी लेने का कोई शॉर्टकट होता है? क्या ग्रीवेंस फाइल करने से रिफ़ंड जल्दी मिलता है? क्या इनकम टैक्स हेल्पलाइन पे बार बार कॉल करने से आपकी आईटीआर को जल्दी प्रोसेस करके आपके रिफ़ंड को जल्दी ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा? तो सिंपल आंसर इज़ नो। प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ही की जाती है, लेकिन आप ये मिस्टेक अवॉइड करके अपने अननेसेसरी डिले से आप बच सकते हैं। अब हम आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस करेंगे जिसे यदि आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपके अननेसेसरी रिफंड का डिले आप बचा सकते हैं। अपनी आईटीआर को टाइमली फाइल करें और उसे विद इन 30 डेज ई वेरीफाई करें। जब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करें, करेक्ट आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट करें, अपनी सभी इनकम को सही तरह से रिपोर्ट करें, अपने फॉर्म 26 एएस एआईएस को डाउनलोड करके उसे ज़रूर रेफर करें और अपनी सभी बैंक अकाउंट्स को अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त ऐड करना न भूलें। और जिस भी बैंक अकाउंट में आप रिफंड को क्रेडिट चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पे नॉमिनेट करके प्री वैलिडेट जरूर करें। यदि आप ये सारे प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपकी एक बार आईटीआर प्रोसेस होने के बाद जल्द ही आपका रिफंड आपके बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा। होप गाइज दिस वीडियो हैज़ एडेड वैल्यू टू यू। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। अब भी आपकी आईटीआर रिफंड से लेके कोई भी क्यूरीज हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।